जय श्री कृष्णा। अमावस्या का दिन भगवान शंकर को अति प्रिय है। इस दिन जो भी व्यक्ति अपने पितरों के लिए श्राद्ध कर ब्राह्मणों को भोजन करवाता है, उसे भगवान शिव का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होता है। इतना ही नहीं, अमावस्या के दिन अपने पितरों के लिए जो भी व्यक्ति श्राद्ध क्रिया पिंडदान करता है, उसे तो मोक्ष की प्राप्ति होती ही है, अभी तो उसके मातृकुल एवं पितृकुल के पितरों को भी मुक्ति मिल जाती है। और इस बार की अमावस्या तो अत्यंत खास है, क्योंकि यह सर्वपितृ अमावस्या है और इसी दिन पितृपक्ष का समापन भी होता है। अमावस्या तिथि पर श्राद्ध परिवार के उन मृतक सदस्यों के लिए किया जाता है जिनकी मृत्यु अमावस्या तिथि, पूर्णिमा तिथि तथा चतुर्थी तिथि को हुई हो। अगर यदि कोई संपूर्ण तिथियों पर श्राद्ध करने में सक्षम न हो, तो वे मात्र अमावस्या तिथि पर अपने सभी पितरों के निमित्त श्राद्ध कर सकता है। अमावस्या तिथि पर किया गया श्राद्ध परिवार के सभी पूर्वजों की आत्माओं को प्रसन्न करने के लिए पर्याप्त है। जिन पूर्वजों की पुण्यतिथि ज्ञात नहीं होती है, उनका श्राद्ध भी अमावस्या तिथि पर किया जा सकता है। इसीलिए अश्विन माह की अमावस्या श्राद्ध को सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए जान लेते हैं कि अश्विन माह में अमावस्या कब आ रही है और इस दिन के शुभ मुहूर्त कौन कौन से रहेंगे। तो अश्विन माह की अमावस्या 21 सितंबर 2025 रविवार को आ रही है और यह अमावस्या तिथि प्रारंभ हो रही है 21 सितंबर रविवार को रात 12:16 पर और तिथि समाप्त होगी 22 सितंबर को रात 1:23 पर। अब इस बार की अमावस्या सर्वपितृ अमावस्या है, जो अत्यंत खास होती है और इसी अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण भी होने वाला है और सूर्य ग्रहण का आध्यात्मिक और धार्मिक दोनों महत्व है। यही कारण है कि सूर्य ग्रहण मात्र आज के वैज्ञानिक युग से नहीं, अपितु इसका ज्ञान वैदिक काल में हमारे महान ऋषि मुनियों को भी था और विभिन्न वेदों में भी विभिन्न प्रकार से सूर्य ग्रहण का वर्णन किया गया है। हमारे धार्मिक ग्रंथ में वर्णन किया गया है कि असुर स्वरभानु, जो बाद में भगवान विष्णु के द्वारा चक्र से अलग किए जाने पर राहु केतु के नाम से जाने गए थे। ऋग्वेद के अनुसार असुर स्वरभानु ने अपने छल से सूर्य को ग्रस लिया था, जिससे अंधकार फैल गया था और बाद में ऋषि अत्रि ने अपने मंत्रों के माध्यम से सूर्यदेव को पुनः प्रकाशित किया था। अब महर्षि अत्रि भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्र थे और उन्हें वेदों में एक प्रसिद्ध खगोल शास्त्री के रूप में देखा जाता है और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रहण के दरमियान राहु और केतु का नकारात्मक प्रभाव पृथ्वी पर पड़ता है। इसीलिए ग्रहण काल दरमियान जितना हो सके भगवान के नामों का जप, मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। और इसीलिए इस बार की सर्वपितृ अमावस्या के लिए सबके मन में संदेह उठ रहा है कि अगर इस दिन सूर्य ग्रहण होने वाला है तो अपने पितरों के लिए श्राद्ध क्रिया, धार्मिक अनुष्ठान एवं पिंडदान कर सकते हैं। तो आइए इस संदेह को दूर करते हैं। अब इस बार सर्वपितृ अमावस्या के दिन होने वाला सूर्य ग्रहण भारतीय समयानुसार 21 सितंबर को रात 10:59 से शुरू होगा और देर रात 3:23 पर समाप्त हो जाएगा। यह सूर्य ग्रहण कन्या राशि और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में लगने वाला है और इस ग्रहण की अवधि कुल 4 घंटे 24 मिनट की होगी और भारतीय समयानुसार सूर्य ग्रहण रात में लगेगा। इसीलिए ये भारत में दृश्य नहीं होगा, अतः यहाँ इसका सूतक काल नियम मान्य नहीं होंगे। तो निश्चित होकर आप अपने नित्य कार्य, पूजा पाठ, धार्मिक अनुष्ठान एवं अपने पितरों के लिए श्राद्ध क्रिया, तर्पण विधि कर सकते हैं। परंतु यह ग्रहण न्यूजीलैंड, फिजी, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, प्रशांत महासागर जैसे क्षेत्रों में देखा जाएगा। इसीलिए यहाँ सूतक काल लगेगा तथा नियमों का पालन भी किया जाएगा। तो हमें आशा है कि आपका संदेह दूर हुआ होगा। इसीलिए इस दिन पवित्र स्नान करने हेतु ब्रह्म मुहूर्त का समय है 4:34 से 5:22 तक का और प्रातःकालीन पूजा 4:58 से 6:09 के बीच की जा सकती है तथा इस दिन सूर्योदय होगा 6:09 पर और सूर्यास्त का समय है 6:19 का। और इस दिन पितरों के लिए श्राद्ध और तर्पण करने हेतु कुपुत मुहूर्त का समय है सुबह 11:50 से दोपहर 12:38 तक का। और इस बार की सर्वपितृ अमावस्या के दिन ब्रह्म मुहूर्त में अपने पितरों के लिए श्राद्ध तर्पण अवश्य करना चाहिए, क्योंकि कुपुत मुहूर्त श्राद्ध और तर्पण जैसे पितृ संबंधित कार्यों के लिए दिन का अत्यंत शुभ समय माना जाता है। यह समय पितरों के लिए सबसे उत्तम माना गया है, क्योंकि इसी समय दरमियान उनका मुख पश्चिम दिशा की ओर होता है, जिससे वे अपने वंशजों द्वारा दिए गए भोग को आसानी से ग्रहण कर पाते हैं और पितरों को प्रसन्न करने और पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए भी इस समय में किए गए धार्मिक कार्य अत्यंत फलदायी माने जाते हैं।
इसीलिए इस समय अवधि में पितरों को जल अर्पित करना चाहिए, पितरों को पिंड अर्पित करना चाहिए और ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए। साथ ही पितरों की प्रसन्नता के लिए पितृ स्तोत्र का पाठ भी करना चाहिए। और उसके पश्चात इस दिन रोहिणी मुहूर्त का समय है दोपहर 12:38 से 1:27 तक का। और इस मुहूर्त में किए गए कर्मों से पितृ प्रसन्न होते हैं और संतुष्टि प्राप्त करते हैं। साथ ही शुभ कार्यों के लिए यह समय विशेष रूप से लाभदायी होता है। अब अगर किसी कारणवश इन दोनों समय अवधि में पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण विधि नहीं कर सके तो इस दिन अपराह्न काल में दोपहर 1:27 से 3:53 के बीच में भी किया जा सकता है। पितृपक्ष में सर्व पितृ श्राद्धों को संपन्न करने के लिए कुपुत, रोहिणी आदि मुहूर्त शुभ मुहूर्त माने गए हैं और अपराह्न काल समाप्त होने तक श्राद्ध संबंधित अनुष्ठान संपन्न कर लेने चाहिए और फिर श्राद्ध के अंत में तर्पण क्रिया करनी चाहिए। इसीलिए सर्वपितृ अमावस्या के दिन यह तीनों मुहूर्त में आप अपने पितरों के लिए तर्पण विधि, श्राद्ध, पिंडदान कर अपने पितरों को प्रसन्न कर उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। जो व्यक्ति अमावस्या के दिन श्रद्धापूर्वक महालय श्राद्ध करता है उसके पूर्व शरीर के लिए तृप्त हो जाते हैं। जिस प्रकार स्वर्गलोक में देवताओं को अमृत पीने से संतुष्टि मिलती है उसी प्रकार पितरों को अमावस्या पर महालया श्राद्ध करने से अनंत संतुष्टि मिलती है। अमावस्या भगवान शंकर को भी अत्यंत प्रिय है। यह सबसे शांतिपूर्ण दिवस है। इस दिन महालया श्राद्ध करना चाहिए और वेदवत्ता ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए। जो मनुष्य अमावस्या को श्राद्ध करता है वह प्रत्यगात्मा और ब्रह्म की एकता को जानकर सायुज्य मुक्ति प्राप्त करता है। स्कंद पुराण में भी वर्णन किया गया है कि धर्मराज युधिष्ठिर धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर युद्ध में विजयी हुए और वनवास में महालया श्राद्ध करके दुख के सागर को पार कर गए। ऋषि वशिष्ठ, अत्रि, भृंगु, कृस्त, गौतम, अंगिरा, कश्यप, भारद्वाज, विश्वामित्र, अगस्त्य, पराशर, मृकंड और अन्य ऋषियों ने विधिवत उत्कृष्ट महालया श्राद्ध किया है और 8 सिद्धियों, व्रतों तथा तपस्याओं का निवास बन गए। महालया श्राद्ध करके उन्हें परम पद की प्राप्ति हुई। इसीलिए अपना कल्याण और अभ्युदय चाहने वाले मनुष्य को महालया श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। पितरों की तृप्ति के लिए स्वादिष्ट भोजन बनाकर श्रद्धापूर्वक ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य की दरिद्रता नष्ट हो जाएगी और सदैव सुखी रहेंगे। इस प्रकार इस दिन श्रद्धापूर्वक अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध, पिंडदान एवं धार्मिक अनुष्ठान करने के बाद मनुष्य कभी भी महापातकों के संपर्क में नहीं आता। तो यह है आज की हमारी अश्विन माह में आने वाली सर्वपितृ अमावस्या के विषय में संपूर्ण जानकारी और हमें आशा है कि यह जानकारी आपको उपयुक्त होगी। तो इसे अपने मित्र और परिवार में भी शेयर करना जिससे कि वे भी बिना संदेह किए अपने पितरों के लिए श्राद्ध, पिंडदान कर पुण्य फल की प्राप्ति कर सके। तो चलिए हमारे शास्त्रों में वर्णित ऐसी ही वैदिक और प्रमाणभूत जानकारी तथा कथाओं के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।